गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के लिए विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है। और आपसे जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं आपको सभी के आंसर्स यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, और जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है, मान लीजिए ए ऑप्शन से लगता है तो आप ए को दबाएंगे, और इसको दबाने के बाद यहाँ पर आप वोट को भी दबाएंगे। जब आप वोट को दबा देंगे तो यहाँ लिखा आएगा वोटेड। जब यहाँ वोटेड लिखा जाएगा तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए। तो हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं। और लास्ट क्लास के अंदर हमने एक पद यानी कि एक पदी बहुपद कौन से होते हैं, और द्विपद बहुपद कौन से होते हैं, और त्रिपद बहुपद कौन से होते हैं सीख लिया था। यानी कि ऐसे बहुपद जिनके अंदर सिर्फ एक ही पद हो, ऐसे बहुपद जिनके अंदर सिर्फ एक ही पद हो, जैसे कि लिखा है 7x², तो आप कहोगे सर ये एक पद बहुपद है। एक ऐसा बहुपद जिसके अंदर दो पद हो, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 9y⁵ प्लस 2, आप कहोगे सर इसके अंदर दो पद है इसलिए ये द्विपद बहुपद कहलाएगा। और मान लीजिए एक बहुपद है हमारे पास में 4t के अंदर, हमने इसको लिखा कितना लिख देते हैं, t की घात 9 प्लस 3t प्लस 7, तो आप कहोगे सर इसके अंदर तीन पद है तो सर ये त्रिपद बहुपद है। इतना क्लियर था सभी को लास्ट क्लास के अंदर? बताइए एक बार जल्दी से। यस सर। ठीक है, तो आज हम इसके आगे चलेंगे। देखिए अब हम क्या सीखेंगे, अब हमने एक पद यानी कि एक पद वाले बहुपद के बारे में सीख लिया, द्विपद बहुपद के बारे में सीख लिया, और त्रिपद बहुपद के बारे में सीख लिया। अब हम इनको घटाना अब हम इनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। अब क्या सीखेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि इनको मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अच्छा, कितने बच्चों को याद है कि आपको बहुपद को जोड़ना आता है कि नहीं आता है, बताओ। अगर हमारे पास में एक px है और एक हमारे पास में दूसरा px है, मान लेते हैं इसको हमने लिखा p1x p2x, क्या आप बहुपद को जोड़ना और घटाना जानते हो या भूल गए, बताओ पहले। चलो, बहुपद का जोड़ना और घटाना भी आपको रिवाइज करा दिया जाएगा। पहले हम लोग आज मल्टीप्लाई सीख लेते हैं और बचे हुए टाइम में लास्ट में 5-10 मिनट हम आपको रिवाइज करा देंगे आपका जोड़ना और घटाना, बहुपद को कैसे जोड़ते और घटाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि विजय व्यंजकों के गुणन के अंदर एक पदी से एक पदी के अंदर हम कैसे गुणा करते हैं। यानी कि हमारे पास में एक ऐसा बहुपद है जिसके अंदर एक पद है, दूसरा बहुपद भी हमारे पास में एक ऐसा है जिसके अंदर एक पद है। अब हम दोनों को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे कि हम उनको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझा जाए, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, क्या चीज जानते हो कि भाई 2 × 2 कितना होता है हमारे पास में, 4 होता है। 2 × 2 कितना होता है हमारे पास में, 4 होता है। और हम 2 × 2 का मतलब, अरे भाई देखो 2 × 2 लिखा है, तो आपने एक चीज पढ़ी थी, अगर मल्टीप्लाई में बेस यानी कि अगर आधार समान होते हैं, अगर गुणा में आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। यानी कि यहाँ पर कितना आएगा, 2 की घात 2, और 2 की घात 2 का मतलब कितना होता है, 4। अगर यहाँ लिखा हो 2 × 2 × 2 × 2, हमने 4 बार लिख दिया, तो आप जानते हो कि मल्टीप्लाई यानी कि गुणा में अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो आप इसको लिखोगे 2 की घात 4, और 2 की घात 4 का मान कितना हो गया, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 2 16। आप कहोगे सर 2 की घात 4 का मान कितना है, 16। इसी तरीके से जैसे हम लोग इसको जानते हैं, इसी तरीके से अगर हमारे पास में कौन आ जाए, अगर हमारे पास में चर आ जाए, भाई चर का मतलब क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है, अगर हमारे पास में आ जाए x गुणा x, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सर गुणा में अगर आधार समान हो तो सर उनकी जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती है। बच्चे बताइए, इतना क्लियर सभी को, बोलिए एक बार। यस सर। अगर आधार समान है तो गुणावन की घातें जुड़ जाएंगी। जैसे कि मान लो कहीं लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, आपने लिखा सर y गुणा y गुणा y गुणा y, आप बताइए इसका आंसर कितना आएगा जल्दी से। आप कहोगे सर ये सभी के आधार एक समान है, तो आप कहोगे सर y की घात 4, y की घात 4, क्योंकि सर इनकी सभी की समान घात है एक, और इनको जोड़ देंगे तो सर कितना आएगा, y की घात 4 आएगा। क्लियर सभी को? चलिए अब देखो एक चीज और देखते हैं हम, अब एक चीज और देखते हैं। मान लो कहीं पर ऐसा लिखा जाए, कैसा लिखा जाए भाई, जरूरी थोड़ी नहीं हमेशा अकेले अकेले लिखाएंगे, ऐसा लिखा जाए भाई, लिखा आ गया 3z गुणा 5z⁵2। अब कितना आंसर आएगा, अब आप कहोगे सर 3 पंजे कितना होता है, सर 3 पंजे तो 15 होता है। और सर देखो z⁵1 गुणा z⁵2, 15z⁵3, 15z⁵3। वेरी गुड, क्योंकि आप कहोगे सर गुणा में अगर आधार समान है
तो घातें जुड़ जाती हैं, तो घातें जुड़ जाती हैं। इतना क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, ये तो हो गई जब हमारे चर एक समान है। सर ये तो वो वाली बात हो गई जब हमारे चर एक समान है, या तो सारे ही जेड है या सारे ही वाई है या फिर सारे ही एक्स है। सर अगर चर अलग अलग आ जाए, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है 2x की गुणा, 2x की गुणा जब आप y में करोगे तो कितना आएगा? आप कहोगे देखो y के आगे सर कोई नंबर नहीं है तो एक लिखा होगा। सर 2 की गुणा एक में की तो सर 2 आ गया, और x की गुणा y में की तो सर x y आ गया। इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। यस सर। अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप हमें जल्दी जल्दी इनके आंसर बताना। बताओगे जल्दी से? सर ये 2x की Yes. मल्टीप्लाई बाई एक बार और बता दो। ठीक है, एक बार और बताते हैं बच्चे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में कि आप 2x की गुणा, आप 2x की गुणा y में कर रहे हो। देखो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है y के साथ में, कोई नंबर है y के साथ में? आप कहोगे नहीं सर, जहां कोई नंबर नहीं होता याद रखना हमेशा एक होता है। कितना होता है? हमेशा एक होता है। तो आपने पहले नंबर की गुणा नंबर में की, 2 एकम कितना हो गया बच्चे? 2। भाई 2 एकम कितना हो गया? 2। फिर आपने इस चर की गुणा इस चर में की, तो अब इन दोनों के तो आधार अलग अलग है ना, एक x है और एक y है। जब आप इनको गुणा करोगे तो आपके पास में गुणा होकर कितना आ जाएगा? xy आ जाएगा। कितना आ जाएगा? xy। देखो और समझ लो, और एग्जांपल देते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में लिखा है 3p की घात 2 गुणा 4q की घात 3। भाई कितना आंसर आएगा? आपने कहा सर 3 की गुणा तो 4 में हो जाएगी, सर 12 आ गया। और सर p की घात 2 एक अलग चर है, और सर q की घात 3 एक अलग चर है। जब सर ये गुणा होंगे p की घात 2 और q की घात 3, तो हमारे पास में आ जाएगा सर p की घात 2 और q की घात 3। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए। तो आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई। क्या चीज समझ में आ गई? कि सर हमने चर को तो गुणा करना सीख लिया। अब देखो एक चीज हम जल्दी जल्दी आपको बताएंगे ताकि आपको याद हो जाए। देखिए जब एक जैसे चर गुणा होते हैं, मान लो x है और x है और ये आपस में गुणा हो रहे हैं, यहाँ पर कोई भी नंबर हो, यहाँ पे लिखा हो 4x की घात 5 और यहाँ लिखा हो 9x की घात 7, आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर 4 नीम 36, x की घात, सर दोनों के आधार एक समान है तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। सर यहाँ पर आएगा 12, 7 और 5 12। दूसरा अभी आपने ये सीखा, सर अगर हमारे पास में लिखा है 4x की घात 5 गुणा 9y की घात 7, आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर 4 नीम 36, आएगा ही आएगा। लेकिन पर सर यहाँ पर x है, यहाँ पर y है, सर इनके चर अलग अलग हैं, तो सर आंसर आएगा x की घात 5 y की घात 7। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आपने एक चीज और सीखी थी। क्या चीज सीखी है बच्चे? आपने सीखा है, मान लो अगर आप x गुणा x करते हो तो आप कहोगे सर आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर अगर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। सर यहाँ भी घात एक, यहाँ भी घात एक, तो सर x की घात 2 आएगा। लेकिन पर बच्चे आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखो ये याद रखें आप लोग। क्या याद रखें? कि बच्चे अगर हमारे पास में लिखा है x प्लस x, अब कितना आंसर आएगा? आपने कहा सर इसके आगे कुछ नहीं है तो सर इसके आगे एक होगा, सर इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे एक होगा। तो बच्चे अब आप एक में एक जोड़ोगे, कितना आएगा बच्चे? एक में एक जोड़कर आप कहोगे सर 2 आएगा। और सर ये दोनों चर अगर एक समान है तभी ये जुड़कर x आएगा। अगर ये दोनों अलग अलग होते, कोई आपसे पूछे बताइए 5x प्लस 3y कितना आएगा, अब आप कहोगे सर ये तो इतना ही रहेगा, इसको आगे नहीं जोड़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि सर इनके चर अलग अलग है। अब कोई भी बच्चा ये नहीं कहेगा कि सर 5 और 3 8 और x और y को ऐसे लिख देते हैं x प्लस वाई, ये गलत है, ये गलत है। ये चीजें जब ही जुड़ती हैं, आप याद रखना, बहुपद जब ही जुड़ते हैं जब इनके चर बिल्कुल एक समान हो, घात में भी और चर में भी। देखो ये चीज आप हमेशा याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे बताइए कि 2x की घात 2 प्लस 5x की घात 3, आंसर कितना आएगा? आप कहोगे सर इसको जोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि सर यहाँ x की घात 2 है, यहाँ x की घात 3 है, इनको नहीं जोड़ा जा सकता। हाँ सर अगर कोई पूछे 2x की घात 2 प्लस 5x की घात 2, आंसर कितना आएगा? आपने कहा सर 2 प्लस 5 7x की घात 2। कोई आपसे पूछे 2x की घात 3, 2x की घात 3 प्लस 5x की घात 3, आपने कहा सर दोनों एक समान है, तो सर 2 और 5 कितना हो गया? 7x की घात 3। क्लियर सभी को? यस सर।
हाँ, Yes, sir. आपको याद ये रखना है कि चीजें जब ही जुड़ेंगी जब इनके नंबर को छोड़कर बाकी सारी चीजें एक समान हो। कोई आपसे पूछे 2x की घात 2y प्लस 3x y की घात 2। अच्छा, कोई बच्चा हैंड राइज कर रहा है क्या? सर अगर घात अलग अलग हो तो क्या करें? देखिए, जुड़ेगा नहीं, गुणा हो जाएगा, जुड़ेगा नहीं, वही हम समझा रहे हैं। देखिए, देखो अब यहाँ पर क्या है, ये दोनों एक्स वाई तो हैं, लेकिन पर यहाँ एक्स की घात 2 और वाई की घात 1 है। यहाँ एक्स की घात 1 वाई की घात 2 है। अगर आपसे कोई पूछे कि इसको जोड़कर बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर इसे कोई नहीं जोड़ सकता, इसे कोई नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सर यहाँ पर ये जो नंबर लिखा है 2x की घात 2y प्लस 3x y की घात 2, सर नंबर को जोड़ने के लिए आपको सबसे पहले ये एक जैसे बनाने पड़ेंगे। सर ये एक जैसे होंगे तभी जुड़ेंगे, वरना तो नहीं जुड़ेंगे। अब बताइए, अब क्लियर हुआ? जब घातें Yes. अलग अलग होंगी तो वो जुड़ेगा ही नहीं। भाई आपसे कोई कहने लगे 2x की घात 2 प्लस 3x की घात 3 बताओ कितना होगा, आप कहोगे सर ये दोनों चीजें अलग अलग है, जुड़ेंगी नहीं। ठीक, बोलिए। यस भाई सर। हाँ, Yes, sir. भाई आपको जोड़ में और गुणा में थोड़ा सा अंतर याद रखना पड़ेगा। हम एक बार फिर से बताएंगे। देखो, अगर आपसे कोई कहे, क्या कहे कि आप हमें ये बताओ 2x की घात 3 गुणा 5x की घात 7, बच्चे बताओ कितना आएगा। आपने कहा सर गुणा है। सर गुणा में 2 पंजे 10, और सर गुणा में अगर आधार एक समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। बच्चे इतना क्लियर सभी को? यस सर। हाँ, अगर इसी सवाल में कोई पूछने लगे 2x की घात 3 प्लस 5x की घात 7, आंसर बताओ कितना आएगा, आप कहोगे सर अब इसे कोई नहीं जोड़ सकता, क्योंकि सर यहाँ x की घात 3 है और यहाँ x की घात 7 है, कोई नहीं जोड़ सकता। क्लियर? यस सर। ठीक है, बस हमें इतना ही समझाना था। अब आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आप मल्टीप्लाई करो 5x को, आप मल्टीप्लाई करो 7y से, कितना आंसर आएगा? आपने कहा सर 5 सत्ते 35, और सर x की गुणा y में करेंगे तो कितना आएगा xy। अगर आपसे कोई कहे 5x में 7y जोड़ो कितना आएगा, आप कहोगे सर ये x एक जैसे थे पर इनकी घात अलग थी, ये तब नहीं जुड़े, अब तो ये अलग अलग है, अब तो ये बिल्कुल ना जुड़े। क्लियर? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, बस एक छोटी सी चीज हमें और याद रखनी है। क्या चीज याद रखनी है? देखिए, अगर आपसे कोई कहे x की गुणा 1 में करो कितना आएगा, आपने कहा सर किसी भी संख्या की गुणा अगर हम 1 में करते हैं तो वही संख्या आती है। भाई 10 से कम 10, 20 से कम 20, 30 से कम 30, किसी भी संख्या की गुणा 1 में कर लो वही संख्या आती है। भाई y की गुणा 1 में करोगे तो y आ जाएगा। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, लेकिन पर अगर आपसे कोई कहे x के अंदर 1 जोड़ दो, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, x के अंदर 1 बिल्कुल नहीं जुड़ सकता। y के अंदर 1 जोड़ दो, आप कहोगे सर y के अंदर 1 बिल्कुल नहीं जुड़ सकता, क्योंकि जुड़ने के लिए भाई y के आगे क्या है, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है। अब अगर इस 1 को इसके अंदर जुड़ना है तो उसके पीछे y का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे Yes, sir. सर x के अंदर 1 नहीं जुड़ेगा, y के अंदर भी 1 नहीं जुड़ेगा। क्लियर सभी को? चलिए, अब देखो यहाँ पर वो सारी, अगर हाँ बच्चे बोलिए। सर अगर x की गुणा 3 में करे तो 3x हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये 3x हो जाएगा। और अगर आप x में 3 जोड़ोगे तो आप कहोगे सर इसे कोई नहीं जोड़ सकता। क्लियर? यस सर। ठीक है, बाकी किसी और बच्चे को कोई डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, बिल्कुल जैसे इन्होंने पूछा है। भाई अगर आप वाई स्क्वायर की गुणा 2 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 2y स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप z की पावर 5, अगर आप 2z की पावर 5 की गुणा 3 में करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 z की पावर 5। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, चलिए अगर किसी का कोई डाउट है तो अब आप लोग जल्दी से पूछ सकते हैं। बाकी हम आपको सारा समझा चुके हैं जो भी लिखा हुआ है। जैसे कि x की गुणा x में करोगे सर, अगर आधार एक समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। सर 2x की गुणा y में करोगे तो आप क्या कहोगे, सर y के आगे कुछ नहीं है, जिसके आगे कुछ नहीं होता 1 होता है। सर 2 एकम 2, और x की गुणा y में करेंगे तो सर xy आ गया। सर ये 2xy लिखा है। सर x की गुणा x में करेंगे तो कितना आएगा, आप कहोगे सर आधार एक समान है और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं।
और सर x में x को जोड़ोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर इसके आगे कुछ नहीं है, एक होता है। सर इसके आगे कुछ नहीं है, एक होता है। सर इनके चर एक समान है, तो एक और एक जो जुड़ के कितना आएगा? 2x। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए यहां पर भी जितना लिखा हुआ है वो आपको Yes, समझा sir. दिया गया। जैसे कि x की गुणा 1 में करोगे तो आप कहोगे सर x की गुणा 1 में करेंगे तो x आएगा, क्योंकि सर किसी भी संख्या की गुणा 1 में करो वही संख्या आ जाती है। लेकिन पर सर x में 1 जोड़ोगे, नहीं सर, इसे कोई नहीं जोड़ सकता, क्योंकि अगर आपको x में कुछ जोड़ना है तो सर उसके पीछे x का लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर सभी को? आपसे पूछा जाए x के अंदर 5x जोड़ो, आपने कहा बहुत आसान है सर, जिसके आगे कुछ नहीं होता, एक होता है, और सर इन दोनों के चर बिल्कुल एक जैसे हैं, तो सर 1 और 5 कितना हो गया? 6। बाकी चर एक जैसा आ गया। क्लियर? यस सर। ठीक है, चलिए अब देखिए उदाहरण नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। जब आप 1y, जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे 1 होता है, अगर आप 1y की गुणा 2y में करोगे तो कितना आएगा? आपने कहा सर 1 की गुणा 2 में करेंगे, 2 आ गया। सर y की गुणा y में करेंगे, सर आधार एक समान है, गुणा में घाते जुड़ जाती है, कितना आ गया? y की घात 2। क्लियर सभी को? Yes. यस सर। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कहे y के अंदर कोई 2y जोड़ो, आपने कहा सर जुड़ जाएगा। क्यों? सर जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे एक होता है, और सर अगर देखा जाए तो इनके चर, सर इनके चर बिल्कुल एक जैसे हैं। देखो तो सर आंसर आ गया, 2 में 1 जोड़ा कितना? 3 और y। क्लियर सभी को? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब यहाँ पर आपका लास्ट थर्ड एग्जाम्पल है। देखिए जरा, अब आपसे पूछा गया कि अगर आप 2 जेड की घात 2 को गुणा करोगे 3 जेड वाई से, तो आपने कहा सर गुणा में सब कुछ चलता है, सर 2 की गुणा 3 में करेंगे, सर 2 तिया 6। सर यहाँ पर जेड की घात 2 है, सर यहाँ पर जेड की घात 1 है। जब आधार एक समान होते हैं तो गुणा में घाते जुड़ जाती है, सर जेड की घात 3 आएगा। और सर वाई अकेला लिखा हुआ है, यहाँ पर है ही नहीं, तो वाई की घात 1 आ जाएगा। क्लियर सभी को? सर। Yes, sir. Yes. ठीक, अब आपसे पूछा जाए 2 जेड की घात 2 प्लस 3 जेड वाई को अगर जोड़े तो क्या जुड़ेगा? आप कहोगे बिल्कुल नहीं सर, नंबर के बाद में यहाँ जेड स्क्वायर लिखा हुआ है, और सर नंबर के बाद में यहाँ जेड वाई है, क्या जेड स्क्वायर और जेड वाई एक जैसे हैं? आप कहोगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इन्हें कोई नहीं जोड़ सकता। क्लियर सभी को? इन्हें कोई नहीं जोड़ सकता। क्लियर? नंबर के बाद में जो चीजें होती हैं जोड़ने और घटाने में, जो आपके चर होते हैं, यानी कि जो एबीसीडी के अक्षर होते हैं, वो बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। अगर यहाँ जेड स्क्वायर है तो यहाँ पर भी जेड स्क्वायर होना चाहिए, अगर यहाँ जेड वाई है तो यहाँ पर भी जेड वाई होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसे हुबहू, तभी जुड़ेंगे, वरना तो नहीं जुड़ेंगे। क्लियर सभी को? सर जो इसमें गुना का निशान होता है, उसमें जुड़ जाते हैं सर। दोबारा बोलो एक बार बच्चे। सर जो इसमें प्लस की जगह गुना का निशान होता है, फिर जो जुड़ जाते हैं। जुड़ते नहीं, फिर गुणा हो जाते हैं, फिर तो गुणा हो जाते हैं। देखो गुणा हुआ भी है भाई, अगर यहाँ 2 जेड का 2 गुणा 3 जेड वाई होता, फिर तो ये हो रखा गुणा, फिर तो गुणा कर लेते हैं ना आप लोग। भाई 2 की गुणा 3 में करी, सर 6 आ गया। जेड की घात 2 जेड की घात 1, सर गुणा में अगर आधार एक समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, जेड की घात 3। सर वाई के साथ में कुछ नहीं है, तो सर वाई की घात 1। क्लियर? यस सर। यस। ठीक है, कोई भी डाउट हो आपके मन में आप पूछ लेना, जैसे आप लोग अभी पूछ रहे हो, बिल्कुल ऐसे ही पूछते रहो, अपना माइक ओपन करो और पूछ लो जो भी मन में डाउट आए। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक पदी बहुपदों का गुणनखंड एक पदी बहुपद ही होता है। अगर आप एक पदी गुणनखंड को गुणा करोगे एक पदी गुणनखंड से, तो आपका आंसर एक पदी गुणनखंड, सॉरी, एक पदी बहुपद को अगर आप गुणा करोगे एक पदी बहुपद से, तो आपका आंसर क्या आएगा? वो एक पदी बहुपदी आएगा। कैसे? आप खुद देख लो ना भाई, 2 जेड की घात 2 ये एक बहुपद है कि नहीं? आप कहोगे हाँ सर एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक पदी, क्योंकि सर इसके अंदर एक ही पद है। अब आप इसकी गुणा कर रहे हो 3 जेड वाई से, क्या ये भी एक बहुपद है? आप कहोगे हाँ सर ये भी एक बहुपद है। कैसा बहुपद है? एक पदी। तो जब आप इनकी गुणा करोगे, गुणा कर लो भाई, 2 की गुणा 3 में करी तो कितना आ गया? 6। जेड स्क्वायर की गुणा जेड में करी तो जेड की घात 3 और वाई, तो ये भी क्या आपके पास में एक पदी बहुपद है कि नहीं? बताओ Yes, sir. यस सर। भाई, पदों को अलग अलग कौन करता है? प्लस और माइनस के चिन्ह करते हैं। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बताइए इस वाले बहुपद में 7x की घात 3 प्लस 4x प्लस 5 कितने पद है? आप कहोगे सर एक पद तो ये रहा, एक पद ये रहा और एक पद ये रहा, इसमें 3 पद है। क्यों?
क्योंकि प्लस और माइनस के चिन्हों से ही पद अलग अलग होते हैं। ये पद 1, ये पद 2 और ये पद 3। तो अब आप बताइए, अगर आपको कोई डाउट है तो वो क्लियर करा जाए। आप लोगों को क्लियर है ना सारी चीजें? देखो गुणा में हाँ बच्चे बोलिए, पहले आप बोलिए। आप कोई बच्चा भी कुछ बोल रहा था ना? चलिए, सर सर अगर एक कोई बार वही दोबारा से दिखाना, उसमें कुछ पूछना है। हाँ देख लो। सर इसमें जेड के ऊपर 3 स्क्वायर कैसे आया? जेड के यहाँ पर 3 कैसे आया? यस सर। ठीक है, देखिए आप यहाँ पर देखिए, आप जब गुणा करोगे बच्चे, आपसे पूछा गया है कि आप 2 जेड की घात 2 को गुणा करो 3 जेड वाई से। तो बच्चे आप हमें बताओ आप क्या करोगे? आप सब 2 की गुणा 3 में करोगे, 2 क्या कितना हो गया 6। अब देखो ना जेड की घात 2 है, यहाँ जेड की घात 1 है, और गुणा में जब आधार एक समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, और y के साथ में कोई है ही नहीं, y की घात 1 है तो y की घात 1 ही आएगा। मान लो यहाँ पर भी y की घात लिखा होता, y की घात 5, तो बच्चे y की घात 5 यहाँ होता, y की घात 1 यहाँ होता, तो y की घात कितना हो जाता? 6 आ जाता। क्लियर? यस सर। सर हाँ, तो अभी हम आपको कुछ और भी बता रहे हैं। देखिए गुणा में आपको याद रखना है कि सर गुणा में सब कुछ गुणा हो जाता है, बिल्कुल। अगर मान लो आपसे कोई पूछे 3 x की घात 2, y की घात 5, z की घात 7 और t की घात 4, अब आप इसकी गुणा कर रहे हो किसके साथ में? 2 x की घात 3, y की घात 9, z की घात 11, t की घात 5 से। बताओ कितना आंसर आएगा? आपने कहा बहुत आसान है, इसमें एक और लिख लो, एक और लिख लो, और इसमें हम लिख लेते हैं a की घात 17। गुणा करके बताओ कितना आएगा? आपने कहा सर गुणा करने के लिए कुछ नहीं करना सर, 3 दूनी 6। सर यहाँ x की घात 2 है, सर यहाँ x की घात 3 है, जब गुणा में आधार एक समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। सर यहाँ x की घात 5 आ गया। क्लियर सभी को? अब आप कहोगे सर यहाँ y की घात 5 है, सर यहाँ y की घात 9 है, गुणा में जब आधार एक समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। y की घात कितनी हो गई? 14 हो गई। अब आप यहाँ कहोगे सर z की घात 7 है, सर यहाँ z की घात 11 है, गुणा में आधार एक समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती है। सर यहाँ पर देखा जाए तो सर यहाँ पर लिखा है t की घात 4, सर यहाँ पे लिखा है t की घात 5, तो सर ये बनेगा t की घात 9। सर हमारे पास में यहाँ पर लिखा हुआ है कितना? a की घात 17। सर यहाँ पर है ही नहीं, कोई बात नहीं, a की घात 17 तो है। बोलो, क्लियर सभी को? यस दोबारा समझाना ये वाला सवाल। एक बार फिर से बताएं, ठीक है? देखो आपको करना कुछ नहीं है, जब गुणा में चीजें आए तो उनको गुणा कर दो, तो उनको गुणा कर दो। जैसे कि यहाँ पर लिखा था, हम फिर से लिख देते हैं एक बार, क्योंकि शायद उसमें समझ में नहीं आएगा। देखो बिल्कुल सेम लिख देते हैं, 3 x की घात 2, y की घात 5, z की घात 7, t की घात 4। पहले तो बताओ ये कैसा बहुपद है? एक पदी कैसा बहुपद है? एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी कैसा बहुपद है? आप कहोगे सर ये एक पदी बहुपद है। क्यों? क्योंकि सर ये पूरा का पूरा एक पद है, इसमें प्लस माइनस का कहीं चिन्ह ही नहीं है, तो ये एक पदी बहुपद है। अब आप इसकी गुणा कर रहे हो 2 x की घात 3, y की घात 9, z की घात 11, t की घात 5, a की घात 17 से। सर ये एक ऐसा बहुपद है, ये भी एक पदी बहुपद है, क्योंकि इसके अंदर भी कोई प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। जब आप इनकी गुणा करोगे तो कैसे करोगे? आपने कहा सर गुणा तो हो जाती है। सर 3 दूनी 6, x की घात 2 और x की घात 3। बच्चे गुणा में जब आधार एक समान होता है, देखो दोनों के आधार x है ना, तो घातें जुड़ जाती हैं। भाई 2 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 5। सर गुणा में अगर आधार एक समान है, भाई y दोनों आधार एक समान है, तो सर इसका आंसर कितना आएगा? गुणा होकर घातें जुड़ जाएंगी। 5 में 9 जोड़ा कितना आ गया? 14 आ गया। भाई z और z दोनों आधार एक समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 7 और 11 कितना हो गया? 18। भाई t और t दोनों आधार एक समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। 4 और 5 कितना हो गया? 9। अब आप कहोगे सर यहाँ a की घात 17 है, पर इधर तो a की घात कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है तो क्या हो गया? a की घात 17 ऐसा का ऐसे ही आ जाएगा। क्लियर सभी को? सर यस ठीक सर। है, जैसा कि एक छोटा सा सवाल अगर हम आपसे पूछे तो अब आपको सारी चीजें क्लियर है। भाई 2 x y z की गुणा, 2 x y z की गुणा आप 3p में करो, कितना आएगा? आपने कहा सर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब आप कहोगे सर एक्स वाई जेड इधर तो कुछ भी नहीं है, तो एक्स वाई जेड तो ऐसा ही आ गया, और सर इधर से पी भी आ गया।
क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, चलिए अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आएंगे, आपको उन्हें सोल्व करना है, और सोल्व करने के बाद में अपना आंसर आपको पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा। चैट सेक्शन आप लोगों का बंद कर दिया गया है और पोल सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है, सभी बच्चे इसको जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए अभी तो एक बच्चे ने आंसर किया है, चलिए 4 बच्चों का आंसर हो गया है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। 6 बच्चों का आंसर आ गया, अभी 2 बच्चे बाकी रहते हैं, जल्दी से 2 बच्चे भी। 7 बच्चों का आंसर आ गया है, चलिए। और अभी कितने बच्चों का आंसर आ गया है? ये आ गया है, एक बच्चा भी बाकी है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और अभी से बच्चे, चलिए 8 के 8 बच्चों का आंसर आ गया है। पोल सेक्शन में पहली बार पूरी क्लास ने आंसर किया है, ठीक है, पूरी क्लास ने आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए क्या आप पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हैं, ये बताइए एक बार। यस सर। सर देख सी पा रहे हैं? ऑप्शन के 8 बच्चों ने। हाँ, 8 के 8 बच्चों ने आंसर किया है और 8 के 8 बच्चों ने सी ऑप्शन वोट किया है, यानी कि सभी का सही है। 8 बच्चे हैं क्लास के अंदर, 8 के 8 बच्चों ने आंसर किया है, सभी ने सी ऑप्शन वोट किया है। पूछा गया है कि जब आप 5x की गुणा 3x में करोगे तो कितना आंसर आएगा? आपने कहा सर 5 की गुणा 3 में करेंगे तो 15 आ जाएगा। सर आधार एक समान है, गुणा में घातें जुड़ जाती है, एक घात यहाँ एक घात यहाँ, सर कितनी घात हो गई? 2, यानी कि 15x²। सभी का ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 आप लोगों के सामने है और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है, पहले से ही बंद है, और हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। चलिए सॉल्व कीजिए सभी बच्चे जल्दी से 37 नंबर। भाई अभी तक किसी का आंसर नहीं आया है? अच्छा ठीक है, एक बच्चे का आंसर आया। पहले बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए जल्दी से। देखो सभी बच्चे आंसर करना, यानी कि हमें एक बात तो पता लग गई, पूरी क्लास के पास में पोल सेक्शन आता है, ठीक है। तो अब किसी को बार बार ना बोलना पड़े, तो कोशिश करना सभी बच्चे आंसर करना। गलत हो चाहे सही हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, गलत हो चाहे सही हो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है, पर आंसर सभी बच्चे करना, ठीक है। करिए जल्दी से, सभी बच्चे आंसर करेंगे, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है सवाल गलत होगा या सही होगा, पर आंसर सभी बच्चे करेंगे। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है, 2 बच्चे और बाकी हैं। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए सभी का आंसर आ गया है, वेरी गुड। पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। बच्चा चैट सेक्शन के अंदर जरूर रिस्पॉन्स बताएगा अपना। देखो हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं पोल सेक्शन का, पोल सेक्शन का रिजल्ट बहुत अच्छा है। देखिए क्या सभी ने आंसर देखा? यस सर। सर सी ऑप्शन Yes, 4 sir. बच्चे और बी ठीक है, ऑप्शन 1 बच्चे। एक बच्चे ने बी और 7 बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है, एक बच्चे ने बी और 7 बच्चों ने सी ऑप्शन दिया है। देखो हमने कहा है कि सभी बच्चों को आंसर करना है, वेरी गुड कि आप लोगों ने हमारी बात मानी कि आप सभी ने आंसर किया। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि एक बच्चे का गलत है। देखो जिस बच्चे का गलत है कम से कम उसको अब सीखने का मौका मिलेगा। देखिए आपसे पूछा गया था
जिस बच्चे ने भी बी ऑप्शन दिया है वो ज्यादा फोकस करेंगे, बाकी ध्यान से तो सभी बच्चे सुनेंगे क्योंकि कुछ ना कुछ नया सीखते हैं हर सवाल में। 5x गुणा 2xy गुणा y की घात 2। जब आप इनको गुणा करोगे, क्योंकि आपको पता है गुणा सब कुछ हो जाता है भाई, इसके आगे कुछ नहीं है तो आप कहोगे सर इसके आगे 1 है। लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 5 दूनी 10, अगर आप यहीं रुक जाओगे तब भी ठीक है, और 10 एकम 10, कितना आ गया हमारे पास में 10। सर आधार एक समान है, सर आधार एक समान है। अगर हम x को देखें तो आप कहोगे सर आधार क्या है, एक समान है, और जब आधार एक समान होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। आप कहोगे सर यहाँ पर भी x है, सर यहाँ पर भी x है, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। सर x की घात 2 हो गया, आगे x नहीं है। अगर मान लो यहाँ x की घात 5 होता तो 5 और 1 6 और 1 7, यहाँ हम x की घात 7 कर देते हैं, पर 5 है नहीं x की घात तो हम 7 करेंगे नहीं। कितना आ गया, x की घात 2। अब आप देखोगे भाई y की घात कितनी दिख रही है, आप कहोगे सर y की घात 1 तो यहाँ पर है, सर y की घात 2 यहाँ पर है, गुणा में घातें जुड़ जाती है। कितना आ गया हमारे पास में, y की घात 3। क्लियर हो सभी को, बताइए एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। एक सवाल और है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। चलिए पोल सॉरी चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं जल्दी से। चलिए पोल सेक्शन ऑन कर चुके हैं हम आप लोगों के सामने, जल्दी से आंसर कीजिए सभी बच्चे। सभी बच्चों को आंसर करना है जल्दी से। ठीक है, एक बच्चे का आया। ठीक है, अचानक से 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2। देखो 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। एक बच्चे रहते हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, जब हमेशा 100% बच्चे आंसर कर रहे हैं, देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है गलत होता है या सही होता है, आपको सीखने का मौका मिलेगा फिर से, तो जल्दी से आप अपना आंसर वोट करें। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन ऑन कर दिया जाता है, क्योंकि अगर किसी को कुछ पूछना हो तो वो चैट सेक्शन में टाइप करके पूछ सके। चलिए अच्छा देखिए एक बार पोल सेक्शन का रिजल्ट देख पा रहे हो आप लोग, बताइए। सर बी ऑप्शन 6 बच्चों ने और सी ऑप्शन 2। ठीक है, बी ऑप्शन 6 बच्चों ने और सी ऑप्शन 2 बच्चों ने दिया है। देखिए कोई बात नहीं, जो भी ऑप्शन ठीक होगा सही है, लेकिन पर आप लोग ये देखिए भाई, आपको गुणा करना था एक्स वाई को गुणा करना था, इसके साथ गुणा करना था सर वाई जेड के साथ में, और सर वाई जेड को गुणा करना था सर जेड एक्स के साथ में। अगर आप एक चीज नोट करोगे तो आपने यहाँ एक चीज देखी होगी, सर एक्स ये रहा, सर सबसे पहले तो कोई नंबर नहीं दिख रहा, सर जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता उसके आगे 1 होता है। सर यहाँ पर भी 1 रहा होगा और यहाँ पर भी 1 रहा होगा, 1 की गुणा 1 में करोगे 1, और 1 की गुणा 1 में करोगे तो भी 1, यानी कि सर आंसर तो 1 आ गया। छोड़ो उसको, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर भी 1 नहीं लिखा हुआ कहीं पर भी। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। अब अगर आप देख पा रहे हो, आपने कहा सर x, कहीं और x है गुणा में, हाँ सर यहाँ x है गुणा में, देखो पूरे में गुणा का निशान है, कहीं प्लस माइनस का निशान नहीं है, कहीं पर भी प्लस माइनस का निशान नहीं है। आप कहोगे सर गुणा में घाते, अगर आधार एक समान हो तो गुणा में घाते जुड़ जाती है। सर ये आ गया x की घात 2, आगे कि नहीं आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आप कहोगे सर y, सर ये रहा y, सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, सर y की घात 2। देखो अभी तक कोई निशान नहीं आया, प्लस गुणा भाग मल्टीप्लाई कोई निशान नहीं आया आंसर में कोई निशान नहीं आया। अब आप कहोगे सर z, और सर ये रहा z, सर गुणा में आधार एक समान है तो घातें जुड़ जाती है, यानी कि ये हमारे पास में, देखो अगर इसको देखा जाए
तो ये एक हमारे पास में बहुपद था एक पदी, आपने इसको गुणा किया दूसरे बहुपद से जो कि एक पदी था, यानी कि इन दोनों की गुणा करके हमारे पास में एक बहुपद आएगा जो कि एक पदी होगा, और एक पदी बहुपद को आप फिर से एक पदी बहुपद के साथ में गुणा करोगे तो आपका आंसर फिर से एक पदी बहुपद आएगा। इसलिए ये आपके पास में एक पदी बहुपद है जिसके अंदर कोई प्लस या माइनस का निशान नहीं है, और आपका आंसर कितना आएगा, x की घात 2, जेड y की घात 2 और z की घात 2। क्लियर सभी को? बोलिए एक बार। यस सर। ठीक है, चलो एक एक्स्ट्रा सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, यानी कि इसका तो आंसर पता लग गया हमें कि इसका तो आंसर बी सही है। ठीक है, इसका तो आंसर बी सही है। कोई बच्चा हैंड राइज कर रहा है क्या? नहीं, यानी कि सभी को सारी चीजें क्लियर है। वेरी गुड। चलिए अब हम आपसे एक सवाल और पूछ रहे हैं, देखते हैं कितने बच्चे सही करेंगे इसका आंसर। देखो, अगर आपसे यही पूछ लिया जाता, बताओ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स कितना होगा, आप सभी बच्चे अपना आंसर चैट सेक्शन में देंगे। चैट सेक्शन में बताइए, जब आप एक्स वाई को वाई जेड में जोड़ोगे और वाई जेड को जेड एक्स में जोड़ोगे तो आंसर कितना आएगा? जोड़िए सभी बच्चे। ठीक है, अभी शायद मुस्कान के नाम से बच्चे ने क्लास ज्वाइन की, उन्हीं का आंसर आया है सिर्फ। अगर आप टाइप ना कर पा रहे हो आंसर तो आप कैमरा ऑन करके कॉपी दिखा सकते हो या फिर माइक ओपन करके बोल सकते हो, सर मेरा तो ये आंसर आ रहा। हम सभी का आंसर लिखेंगे स्क्रीन पर, उसके नाम के आगे जो भी आप बोलोगे पहले नाम बताओ, अपना आंसर बताओ। चलिए अभी 6:12 हो रहे हैं और हम आपको 6:13-14 तक का टाइम देते हैं ताकि आप सभी लोग अपना आंसर लेकर रेडी रहो। हम एक एक बच्चे का नाम लेंगे और एक एक बच्चे के नाम लेंगे और सामने पूछेंगे आपका आंसर कितना आया। क्लियर सभी को? ठीक है, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, हम इस पूरे सवाल को उठा करके एक नए पेज पर लेके चलेंगे। हम इस पूरे सवाल को उठा करके एक नए पेज पर लेकर चलेंगे ताकि वहां उस पेज पर सभी बच्चों के नाम लिख सके। चलिए सभी बच्चे देख लो, और इतने हम नाम भी लिख रहे हैं सभी का। एक बच्चे ने क्लास ज्वाइन किया, सूरज कुमार, सुभाष नागर, प्रेम सिंह। देखो ये आपके पेरेंट्स के नाम हो सकते हैं, बुरा मत मानना, हमें नाम याद नहीं, कुछ बच्चों के नाम याद है, बट आपने जिस आईडी से क्लास ज्वाइन किया हम उसी आईडी से नाम को लिख देंगे सामने। ठीक है, ठीक है, शिवानी और सुभाष नागर के नाम से तो सालू ज्वाइन करती हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के नाम चैट सेक्शन में आ रहे हैं और इतने सारे नाम लिखना बहुत मुश्किल होगा, फिर भी हम कोशिश करते हैं एक बार, 1-2 मिनट में अगर पॉसिबल हो पाता है। जल्दी जल्दी लिखते हैं। पूनम, रीना, टीना, शिवानी। पूनम, रीना, शायद डबल ई होता है। पूनम, रीना और टीना, शिवानी। और पूनम, रीना, टीना, शिवानी। अरे 4 ही बच्चों ने नाम लिखकर भेजे हैं अभी, बाकी बच्चे भी नाम लिखकर भेज दो। एक सालू नाम हम लिख देते हैं, सालू, शायद स्पेलिंग सही है या गलत हमें नहीं पता सालू की नाम की। हिमांशी। ठीक है, कितने बच्चे हो गए अभी? 1 2 3 4 5 6, अभी 2 बच्चे बाकी हैं। ठीक है, अंजलि और मीरा। ठीक है, अंजलि और मीरा। अब जल्दी से अपना अपना माइक ओपन करो। पूनम जल्दी से बताइए बच्चे आपका आंसर क्या है, थोड़ी हेल्प करो, आंसर दीजिए जल्दी से, जो भी आपका आंसर आ रहा है माइक ओपन करो और बोल दो। बोलो बच्चे। अच्छा रीना आप बोलिए, रीना। सर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो कि आपकी तरफ से ये क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, टीना आप बताइए। सर अगर चर समान नहीं होते तो ये जुड़ नहीं सकते। ठीक है, यानी कि टीना भी बोल रहे हैं कि सर ये सवाल पॉसिबल नहीं है। शिवानी आप बताइए। शिवानी। ना सर। ठीक है, यानी कि आपका भी, आपकी तरफ से भी आंसर नहीं है। सालू आप बताइए। सर नो।
ठीक है, यानी कि आप कह रहे हो सर ये जुड़ेगा नहीं। हिमांशी? नो सर। ठीक है। अंजलि? नो सर। ठीक है। मीरा? नो सर। पूनम के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है? नो सर। ठीक है, चलिए, यानी कि अब आपको एक चीज समझ में आ गई। सर अगर हम लोग एक्स वाई को वाई जेड में जोड़ें, सर पॉसिबल ही नहीं है। आपने कहा सर अगर मान लो यहाँ 3 होता, यहाँ 5 होता, तो सर 3 और 5 जब भी जुड़ते 8, जब इनके पीछे वाले नंबर एक समान होते, जब इनके चर वाले भाग एक समान होते, तभी ये जुड़ता, यानी कि जुड़ेगा ही नहीं। तो सर ये जुड़ेगा ही नहीं, तो जब ये इतना ही नहीं जुड़ रहा, तो सर ये आगे अगर इसके अंदर जोड़ा जाए जेड एक्स, तो सर ना ये इसके जैसा है और ना ही ये इसके जैसा, यानी कि नहीं जुड़ेगा। हाँ, मान लो अगर कहीं ऐसा सवाल आ जाए एक्स वाई प्लस वाई जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स, अब आपसे पूछा जाए आंसर बताओ कितना आएगा। आपने कहा सर चालाकी कर दी, ये रहा एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, सर इसके आगे भी एक, इसके आगे भी एक, सर जुड़ के ये 2 एक्स वाई हो जाएगा, प्लस सर ये ऐसा का ऐसे रह जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। क्योंकि अब ये दोनों तो एक समान है ना, अब ये दोनों एक्स वाई हैं, ये भी एक्स वाई हैं, तो ये दोनों एक समान है, तो सर ये जुड़ जाएंगे। क्लियर? चलिए, अब हम लोग Yes. आगे चलते हैं। देखिए, कोशिश करते हैं कि एक और कंसेप्ट क्लियर हो जाए क्लास के अंदर। आप लोग थोड़ा साथ देना, जल्दी जल्दी चीजें करते हैं। देखो, अब हम गुणा करेंगे किसकी? एक पदी मोनोमियल, यानी कि हम एक पदी बहुपद से एक द्विपदी बहुपद को गुणा करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि हमारे पास में लिखा है, ये एक पदी बहुपद है, ये एक पदी बहुपद है, और ये हमारे पास में एक दूसरा बहुपद है जिसके अंदर 2 पद है। भाई ये ऐसा भी हो सकता है, एक पद वाला बहुपद ये रहा सर, और इसकी गुणा आप कर रहे हो 2 पद वाले बहुपद में। अभी 2 वाला बहुपद कैसा भी हो सकता है, हो सकता है 2y² प्लस 3y हो, बिल्कुल हो सकता है भाई, 2 पद है। ठीक है, अब इनकी गुणा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लोग एक चीज का ध्यान रखना, आप लोग एक चीज जानते हो भाई, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे प्लस आएगा, माइनस की गुणा माइनस में करेंगे तो भी प्लस आएगा, यानी कि जब एक समान चिन्हों की गुणा की जाती है तो सर प्लस आता है। अगर हम प्लस की गुणा माइनस में करेंगे माइनस आएगा, माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस आएगा, यानी कि सर अगर हम अपोजिट यानी कि अलग अलग चिन्हों की गुणा करेंगे तो सर आंसर माइनस में आएगा। एक तो आप लोगों को ये याद रखना, ठीक है। अब देखो, दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा ये याद रखना है कि पहले आप ए की गुणा बी में करोगे तो सर ए गुणा बी, यानी कि सर ए बी आ गया। अब देखो, ए के आगे कोई चिन्ह नहीं है, आप कहोगे सर प्लस का चिन्ह है, तो अब आप प्लस की गुणा प्लस में करोगे तो प्लस आएगा। अब आप ए की गुणा सी में करोगे तो ए सी आएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को? बताइए एक बार। सर। Yes. ठीक है, अब इसमें हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं, एक दो एग्जांपल क्या लेते हैं और लेते हैं। सर एक दो एग्जांपल लेके बताइए। देखिए, मान लो यहाँ लिखा होता, मान लो यहाँ लिखा होता 2x माइनस के 2x, और आप गुणा कर रहे हो 4x² प्लस 3y में। बहुत आसान है। आपने कहा सर इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है, जिसके आगे कोई चिन्ह नहीं होता प्लस का चिन्ह होता है। सर पहले तो माइनस की गुणा प्लस में करेंगे माइनस आएगा। सर गुणा तो सब कुछ हो जाता है, 2 की गुणा 4 में करेंगे 8 आएगा। सर इनके आधार एक समान है, तो गुणा करने पे घातें जुड़ जाएंगी, x की घात 3 आएगा। यहां तक कितने बच्चों को क्लियर है बताइए? Yes, sir. ठीक है, अब आप क्या करोगे? अब आप माइनस की गुणा, अब आप इस माइनस की गुणा प्लस में करोगे। जब आप माइनस की गुणा प्लस में करोगे तो माइनस आएगा। अब आप जानते हैं गुणा तो सब कुछ हो जाता है भाई, 2 की गुणा सॉरी 3 में करोगे 6 आ गया, x की गुणा y में करोगे xy आ गया। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर आप लोग गुणा कर रहे हो 2y की, आप लोग गुणा कर रहे हो 2y की 3y की घात 5 माइनस 4 z की घात 2 में। बताइए कितना आंसर आएगा? एक बच्चा अंजलि के नाम से अपना माइक ओपन करेगा, अंजलि के नाम से, और वो बच्चा अपना माइक ओपन करके बताएगा आंसर कितना आएगा।
बोलिए बच्चे कितना आंसर आएगा। देखो चैट सेक्शन में आया क्या आंसर? नहीं, चैट सेक्शन में आंसर नहीं आया है। देखो आप हैंड राइज कर रहा है क्या कोई बच्चा? आवाज आ रही है बार बार, या तो चैट सेक्शन में टाइप करने की या हैंड राइज करने की। सर मैं बताऊं? ठीक है, आप बताइए। सर 6x की घात 6 माइनस 8y z की घात 2। ठीक है, आप कहोगे सर 2 की गुणा 3 में क्या 6। सर आधार एक समान है तो सर y की घात 6। अब सर प्लस, इसके आगे कोई निशान नहीं है, चिन्ह नहीं है, प्लस। सर प्लस की गुणा माइनस में की तो सर माइनस आया। गुणा तो सब कुछ हो जाता है सर, 2 की गुणा 4 में की 8। सर यहाँ y की घात 1 है तो सर ये z की घात 2 के साथ गुणा होगा तो y की घात 1 z की घात 2 ही आ जाएगी। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अब आपसे हम क्वेश्चन पूछेंगे पोल सेक्शन के अंदर। देखो यहाँ पर वही चीज लिखी गई है जो हमने आपको बता दिया है, और यहाँ पर आपको पूछा गया है कि पहले आप एग्जांपल बताइए कि जब आप y की गुणा 2y माइनस जेड में करोगे तो बताओ कितना है। बोलिए बच्चे कितना आएगा। बहुत आसान है। आप लोग क्या करोगे, आप कहोगे सर सर जिसके आगे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 2y सर घात 2 माइनस 2। माइनस, ये दो नहीं, ये जेड है, पहले तो ये समझो ये जेड है, जेड। सर सर z। हाँ कितना सर आएगा दो बताओ। सर 2y की 2 माइनस वाई जेड। माइनस वाई जेड, वेरी गुड। क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह है। प्लस की गुणा माइनस में करोगे तो माइनस, और सर एक वाई की गुणा एक जेड में करोगे तो सर एक वाई जेड आएगा। अब इस एक को लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि सर वाई की गुणा समझ लो, तो वाई माइनस जेड में करोगे तो कैसे करोगे, बहुत तेजी से। सर इसकी गुणा इसमें करेंगे तो 2y की घात 2 आएगा, क्योंकि एक और एक 2। सर यहाँ प्लस यहाँ माइनस तो माइनस आएगा। सर y की गुणा जेड में करोगे तो वाई जेड आएगा। क्लियर सभी को? यस सर यस। सर गुणा तो सब कुछ हो जाता है, एक चीज याद रखो, गुणा सब कुछ हो जाता है। सर अगर यहाँ ऐसा लिख दिया जाए कैसा कि 3y की घात 5 की गुणा आप a प्लस बी में करो, बहुत आसान है। सर इसकी गुणा इसमें करनी है ना, जिसके आगे कोई नंबर नहीं होता सर एक होता है। सर 3 एकम 3, y की घात 5 1। सर प्लस की गुणा प्लस में करेंगे प्लस, इसके आगे भी एक ही नंबर है सर 3 एकम 3, y की घात 5 b। क्लियर सभी को? सर जो Yes, ये sir. वाई वाला क्वेश्चन है सर, अगर वाई को वाई से अलग से मल्टीप्लाई करे तो? ये वाला क्वेश्चन जो था ये वाला, यस। हाँ देखो y को अगर y के साथ गुणा करोगे तो y को अगर y के साथ गुणा करोगे तो y की घात 2 ही आएगा ना। यस सर। हाँ, तो अब इसको गुणा करोगे तो 2 y की गुणा 2y में करोगे तो कितना आएगा, 2y की घात 2। भाई इसके सर आगे। जो पहले सर हम वाई को 2 से गुणा कर देंगे तो 2y आ जाएगा। हाँ हाँ, y को आप 2 से गुणा कर दोगे तो 2y आ जाएगा। सर जब y को y से गुणा करेंगे तो y की 2 आ जाएगा, तो y डबल भी लिख सकते हैं। दोबारा बोलो, एक बार फिर से बोलो। आप इतना तो सही बोल रहे हो कि y की गुणा y से करोगे तो y की घात 2 आएगा, y को 2 से गुणा करोगे तो 2y आएगा, ये आपका ठीक है कहना। सर पहले हम 2 को y से गुणा करेंगे तो 2y आ जाएगा। ठीक है, एक सर मिनट रुको, हम मिटा रहे हैं, हम लिख रहे हैं। आप अगर पहले y को 2 से गुणा करोगे तो 2y आएगा, ठीक है। हम y को y से करेंगे तो y की 2 आएगा। सर ये पूछ रही हूँ। हाँ, आगे फिर गुणा y है ना, अब y की गुणा y में करोगे तो y की 2 y की घात 2 हो जाएगा। सर डबल में नहीं लिख सकते? डबल में कैसे? तो जैसे 2y की 2y। नहीं 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 नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। देखो भाई ये एक y है, ये एक y है, आप इसकी गुणा 2y में करना चाह रहे हो तो सर एक की गुणा 2 में होगी 2, और सर आधार एक समान है। सर आधार एक समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, सिर्फ इतना ही आंसर आएगा। क्लियर? ठीक है सर। ठीक, किसी और बच्चे का कोई डाउट है तो बताइए। नो सर। नो सर। ठीक है, सर तो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 39। चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है, वजह आप लोगों को पता है, और आप लोगों के सामने क्वेश्चन पोल के अंदर रख दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 39। सोल्व करो और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करो।
एक सेकंड में पोल सेक्शन आ रहा है अभी। चलिए, आप लोगों के सामने पोल सेक्शन आ गया होगा। तो आपसे पूछा क्या गया है, हम बता देते हैं आपको। एक्स की गुणा करनी है भाई, किसकी गुणा करनी है? एक्स की। किसमें गुणा करनी है? वाई प्लस जेड। ठीक है, दो बच्चों का आंसर आ भी गया है। वेरी गुड। तीन बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। चलिए, वेरी गुड। छह बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए, वेरी गुड। छह बच्चों का आंसर आ गया है, सात बच्चों का आंसर आ गया है। एक बच्चा और रहता है अभी। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। एक बच्चा रहता है अभी भाई। जब तक वो वोट नहीं करेंगे, जब तक हम आगे नहीं चलेंगे, जल्दी से। एक बच्चा रहता है अभी। देखो, गलत हो या सही हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, 8 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है, चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अब हम आपको रिजल्ट दिखाने से पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं। आ, सर मेरा गलत हो गया। आ, दोबारा बोलो, क्या नाम है आपका? सर मीरा। मेरा। आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया है, बताइए जरा। सर दूसरा किया लेकिन है चौथा। ठीक डी। है, ठीक है, यानी कि डी ऑप्शन पे एक बच्चे का वोट ज्यादा हो गया है। जितना भी चैट सेक्शन में दिखेगा, सॉरी पोल सेक्शन में दिखेगा, उसमें एक मीरा का भी जोड़ लेना, और मीरा का एक यहां से घटा देना कि ये एक बच्चे ने गलत, मीरा का गलत हो गया है, वो डी सही। ठीक है। अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ए ऑप्शन के साथ में कितने लोग जाना चाहते हैं, पहले ये बताओ। ए ऑप्शन के साथ में देखो, पोल के अंदर आंसर तो क्या है बच्चों ने? ठीक है, यानी कि एक बच्ची ने प्रेम सिंह के नाम से क्लास ज्वाइन की है। नाम बताओ बच्चे, एक बार माइक ओपन करके नाम बता दो। प्रेम सिंह के नाम से शायद आपने क्लास ज्वाइन की है। सरीना। रीना। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन के साथ में एक बच्ची रीना जाना चाहती है। चलो, बी ऑप्शन के साथ में कितने बच्चे जाना चाहते हैं, जल्दी से बताओ एक बार। बी ऑप्शन के साथ में कितने बच्चे जाना चाहते हैं? चैट सेक्शन में लिखकर भेज दो, कोई कोई दिक्कत नहीं है, वाई लिखकर भेज दो, हम समझ जाएंगे कि आप बी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। जो बच्चे बी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं वो चैट सेक्शन में वाई लिखकर भेजें, जल्दी से। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यानी कि सालू और सूरज कुमार के नाम से शायद शिवानी ज्वाइन करती हैं। सालू, शिवानी, और ये हमें बता देते हैं, सालू, शिवानी, हम नाम पूछ लेंगे। और अंजलि के नाम से बताओ कौन बच्चा क्लास ज्वाइन करता है, और पूनम रानी के नाम से। अंजलि के नाम से अंजलि, और पूनम रानी के नाम से पूनम। ठीक है, तो यहां पर अंजलि और पूनम और जाना चाहती है। ठीक है, चलो सी ऑप्शन के साथ बताइए कौन कौन बच्चा जाना चाहता है। चैट सेक्शन के अंदर वाई टाइप करके भेजिए। जो बच्चा सी ऑप्शन के साथ जाना चाहता है वो बच्चा चैट सेक्शन के अंदर वाई लिखकर भेजे, जल्दी से। जो बच्चा सी ऑप्शन के साथ जाना चाहता है वो बच्चा एक बार वाई लिखकर भेजे, प्लीज। थोड़ा सा टाइम बचा है हमारे पास में, 1-2 मिनट प्लीज। जो बच्चा सी सेक्शन के साथ जाना चाहता है, सी ऑप्शन के साथ, वो वाई लिखकर भेजे। कोई नहीं जाना चाहता, बच्चे ने कमेंट किया है, मतलब पोल सेक्शन में सी ऑप्शन भेजा है एक बच्चे ने, कम से कम वो बच्चा तो सी ऑप्शन के साथ जाए। ठीक है। डी ऑप्शन के साथ कौन कौन जाना चाहता है, डी ऑप्शन के साथ में? डी ऑप्शन में, ठीक है, मीरा, मीरा के साथ में हिमांशी और मुस्कान। ठीक है, मीरा और हिमांशी और मुस्कान के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, अभी के लिए हम मुस्कान के नाम से लिख देते हैं। तो ये बच्चे जाना चाहते हैं।
सर टीना है। टीना, ठीक है, यानी कि ये बच्चे जाना चाहते हैं डी ऑप्शन के साथ में। चलो, एक बात तो आपकी क्लास के अंदर है कि आप लोग 100% सच बोलते हो, यानी कि आप कभी झूठ नहीं बोल रहे हो, क्योंकि जितने जितने बच्चों ने ऑप्शन भेजे हैं पोल सेक्शन में उतने ही बच्चों ने अपने नाम मार्क कराए हैं, ठीक है। बट अब इसका आंसर देखते हैं। अब देखो, आपको लग रहा होगा सर ने क्यों पूछा है ऐसा नाम, ठीक है, हम यही देख रहे थे कि बच्चे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। अब आप देख लो अपना पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट, उतने बच्चों ने ऑप्शंस भेजे हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ए ऑप्शन एक बच्चे ने, बी ऑप्शन 4 बच्चों ने, सी ऑप्शन 1 बच्चे ने, और डी ऑप्शन 2 बच्चों ने, जिनमें से एक मीरा का नाम भी जुड़ गया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका सही ऑप्शन कौन सा है। देखो, जब आप x की गुणा y प्लस जेड में करोगे तो आपको पता है, आप पहले a की गुणा, देखो कितना आसान था, a की गुणा b प्लस c में करोगे तो क्या आएगा, समझाया था सर, a की गुणा b में की तो ab, और a की गुणा c में की तो ac। यहां तक तो कोई डाउट नहीं था किसी बच्चे को। तो बच्चे आपको करना कुछ नहीं था, x की गुणा y में करनी थी एक्स वाई, और x की गुणा z में करनी थी एक्स जेड, बीच में कौन सा चिन्ह आएगा सर, प्लस की गुणा प्लस में करेंगे तो सर बीच में प्लस आ जाएगा। क्लियर से देखो। यस यस सर। सर। अब आप यस सर। बताइए, रीना और सालू, शिवानी, अंजलि, पूनम, आप सभी को क्लियर है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो चलिए ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी सारी चीजें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो।